नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आज हम पहला टॉपिक है और आज हम समझने वाले हैं प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म यानी कि साहित्यिक चोरी। ठीक है, तो ये जो शब्द से ही पता चल रहा है साहित्य की चोरी करना। अब जब हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम रिसर्च के दौरान पीएचडी कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, थीसिस लिखते टाइम जो हम थीसिस लिख रहे होते हैं उसमें किसी और दूसरे ऑथर की बुक या कंटेंट से क्या करते हैं, कुछ मटेरियल अपनी थीसिस में डाल देते हैं, लेकिन हम उसको क्रेडिट नहीं देते। क्रेडिट नहीं देते का मतलब उसके बारे में बताते नहीं है थीसिस में कि भाई साहब हमने आपकी बुक से ऐसा ऐसा मटेरियल अपनी थीसिस में जोड़ दिया है। और जब आप बताते नहीं हैं फिर तो भैया चोरी ही है। जैसे आप मान लो आप घर में से कुछ जो चीज़ है, कीमती चीज़ है, वो उठा के किसी को दे दें या अपने लिए यूज़ कर लें, फिर तो घर वाले भैया ढंग से कूटेंगे, कहेंगे कि तुमने तो चोरी ही करी है। बता देते तो चोरी नहीं मानी जाती है ना। तो ऐसे ही हमारे थीसिस या बुक राइटिंग में भी प्लेगरिज्म माना जाता है अगर हम बताते नहीं हैं कि आपने क्या उसमें से कंटेंट लिखा है अपनी थीसिस में, बुक में, रिसर्च पेपर, कुछ भी। ठीक है, तो ये जो प्लेगरिज्म है, अब इसको डिफ़ाइन किसने करा कि भैया तुमने कितना प्लेगरिज्म करा है, थोड़ा करा है, ज़्यादा करा है, बहुत ज़्यादा करा है। तो इसको डिफ़ाइन करा यूजीसी ने। ठीक है, इसके क्या दिए, लेवल्स दिए, 4 लेवल्स दिए। कितने? 4। ठीक है, 0, 1, 2 और 3। ये लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। टोटल कितने हैं? 4। अब कहा यूजीसी ने देखेंगे हम नहीं, कौन देखेगा फिर इसको कि भैया कितनी चोरी हुई है, क्या सज़ा देनी चाहिए। तो इसको देखता है इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों लोग ऐसे याद रखिए, अच्छा रहेगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल है जो क्या करता है, सुपरवाइज करता है, देखता है कि भैया कितनी प्लेगरिज्म हुआ है, कितनी साहित्यिक चोरी हुई है और हमें क्या उस पर पेनल्टी लगानी है, क्या नहीं लगानी है, वो सब डिसाइड कौन करेगा, यही इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल। ठीक है, तो और डिसाइड किसने पहले से कर दिया कि लेवल 1, 2, 3, 4 क्या है, वो सब पहले से डिसाइड कर दिया यूजीसी ने। अब देखो हुआ क्या। अब जैसे मान लो सबसे पहले लेवल की चोरी यानी कि प्लेगरिज्म, वो है लेवल 0। ओ नहीं समझ लेना है ना, ये लेवल 0 है। ठीक है, 0 लिख दे रहा हूँ मैं आगे, लेवल 0। अब लेवल जो 0 है इसमें क्या होता है कि अगर मान लो आपने किसी की बुक से कॉपी मारा है, वो सिर्फ 10% है, यानी कि 10% प्लेगरिज्म है, लेवल 0 है, तो आप पर भैया कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, जिसने भी चोरी किया है तो कोई पेनल्टी नहीं, यहाँ लिख दे रहा हूँ नो पेनल्टी। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेवल 0 तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब जैसे मान लो पीएचडी कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहा है कोई व्यक्ति, अब वो क्या है, इसको थोड़ा हम क्या ही कर रहे थे। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति रिसर्च कर रहा है, ठीक है, अब वो अपनी थीसिस लिख रहा है। अब थीसिस लिखते टाइम एक डूअर है, यानी कि खुद व्यक्ति जो कर रहा है पीएचडी, है ना, एक व्यक्ति करवा रहा है, सुपरवाइजर, गाइड है। अब जो व्यक्ति गाइड है वो भी उसमें शामिल है, माने जाएं। अब जैसे मान लो चेक किया आईपी ने चेक किया तो कहा कि भैया तुम तो पीएचडी कर रहे थे लेकिन करवा तो ये रहे थे, तो दोनों पे पेनल्टी लगेगी। ऐसे कहते हैं, दोनों पे पेनल्टी लगेगी, दोनों में पेनल्टी लगी, बढ़िया समस्या है। तो यूजीसी ने डिसाइड कर दिया कि किस पे क्या लगेगी पहले से ही। तो लेवल 0 में तो कोई दिक्कत नहीं थी। बात आई लेवल 1 की। अगर मान यहाँ मैं लेवल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बार बार नहीं लिखूँगा लेवल। ठीक है, क्या हो रहा है भाई, लेवल 1 है अगर, तो अब जो हमारा डूअर है, ठीक है, जो पीएचडी कर रहा है, उस पे पेनल्टी क्या लगाओगे आप? उससे कहोगे भैया जो आपने लिखा है इसको तो आप रिटर्न कर लो, है ना, हटाओ इसको और रिवाइज करके, है ना, रिटर्न यानी कि विड्रॉ कर लो, हटा लो। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट जो है, जो आपने लिखा हुआ है उसको क्या करो, मैन्यूस्क्रिप्ट जो लिखा है उसको विड्रॉ करो, रिवाइज करो और सबमिट करो। और सबमिट कब करना है? विदिन 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने के अंदर सबमिट करो। अच्छा,
ठीक है, कर देंगे भैया, डूअर भैया शांत। चलो, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं थी, डूअर भैया ने कहा चलो ठीक है विड्रॉ कर लेंगे, हटा लेंगे दूसरा लिख के, और अपन उसमें रिवाइज करके 6 महीने के अंदर दोबारा सबमिट कर देंगे। यहाँ पर सुपरवाइज़र के लिए कोई समस्या, कहते नो। अच्छा, लेवल 1 मानेंगे किसको? अगर मान लो 10 से 40% तक साहित्यिक चोरी होती है तो लेवल 1 में आ गई, ठीक है। डूअर को विड्रॉ करनी है मैन्युस्क्रिप्ट, रिवाइज करनी है और सबमिट करनी है 6 महीने में। यहाँ पर सुपरवाइज़र के लिए कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ भी छोड़ दिया। अब आते हैं, अब आ गया अपना लेवल 2, ठीक है, ऐसे ही याद रखना है। लेवल 0 10%, लेवल 1 10 से 40%, लेवल 2 40 to 60% चोरी मार दी आपने भाई साहब, दूसरे के कंटेंट की इतनी ज़्यादा छपाई, गजब गजब ढा रहे हो भाई। चलो, अब लेवल 2 में क्या होगा? डूअर को भी पेनल्टी ठुकेगी, डूअर को तो भाई साहब लगनी ही लगनी है। उससे फिर से कहा कि ये जो तुमने लिखा है मैन्युस्क्रिप्ट है, इसको विड्रॉ मारो, इसको हटाओ, ठीक है, विड्रॉ तो करनी है, रिवाइज करो, दोबारा लिखो और सबमिट करो। और सबमिट कब तक करनी है? विद इन 1 ईयर, ठीक है, बात समझ में आ गई। वहाँ 6 मंथ था लेवल 1 में, लेवल 2 में 1 ईयर हो गया। यहाँ पर सुपरवाइज़र के लिए, सुपरवाइज़र जो हमारा गाइड है, गाइड के लिए जो गाइड कर रहा होगा उसके लिए समस्या खड़ी हो गई। उसको जो इंक्रीमेंट मिलता था वो एक इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा, वो एक इंक्रीमेंट इनको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो, पहली चीज़ तो हमने मान ली भैया, एक इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। अभी रुको भैया, अभी तो और है, आपको 2 साल तक गाइड नहीं करने दिया जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, आपको एक इंक्रीमेंट तो रोक दिया, 2 साल तक गाइड भी नहीं करने दिया जाएगा। अब मान लो लेवल हमारा आखिरी लेवल 3, लेवल 3 में परसेंटेज चोरी कितनी है? 60% से ज़्यादा है। तो डूअर भैया तो गए यहाँ पे, उनसे कहा तो तुम्हें भैया मैन्युस्क्रिप्ट विड्रॉ तो करनी है, रिवाइज भी करनी है, रिवाइज का ऑप्शन ही नहीं बचता, तुम्हारा हम रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल करते हैं, लो ख़त्म कहानी। गए भैया, ऐसा मुँह लटक गया। तो डूअर भैया तो गए, रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड, ठीक है। अब सुपरवाइज़र गाइड के लिए समस्या आ गई। यहाँ गाइड के लिए क्या समस्या आ गई कि आपने जो चोरी करवाई है, तो आप वहाँ एक इंक्रीमेंट के लिए गए थे लेवल 2 में, लेवल 3 में आप 2 इंक्रीमेंट के लिए जाओगे, आपको 2 इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। और 3 साल तक अब सुपरवाइज नहीं कर पाओगे, गाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको अपन एक टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको नोट्स बनाने में और रिवाइज करने में। शॉर्ट नोट्स आप जितना हो सके उतना बनाइएगा यार, एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के दौरान ऐसा किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले किसने डिसाइड करा? यूजीसी ने। कौन अभी कंट्रोल करता है? इंस्टीट्यूशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल। इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लेना, ऐसे ही नोट्स बनाना, आप मज़ा आएगा, ठीक है। यहाँ ऊपर हेडिंग डाल लेना प्लेगरिज्म जो भी है, ठीक है, यहाँ लिख लेना, मैं सही से नहीं लिख पाया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बाद में। प्लेगरिज्म लिख के यूजीसी IAIP इसका फुल फॉर्म लिख लेना आप लोग, इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल। यहाँ पर लेवल 0 में क्या थी? नो पेनल्टी, ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टेबल बनाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेवल लिखूँगा 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर डूअर की जो पेनल्टीज़ होंगी वो, ठीक है। और यहाँ पर एक डूअर की और आएगी, अभी बताते हैं कैसे। और यहाँ हमारा जो गाइड है उसकी, गाइड की भी 2 पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दूसरा कलर लेके उनकी अलग अलग पेनल्टीज़ लिखता हूँ। वो क्या है? यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट आपको वापस लेनी है ना। यहाँ पर डूअर की जो रजिस्ट्रेशन है उस पर सवाल उठता है, ठीक है, वो है। गाइड को क्या है? एक इंक्रीमेंट, और दूसरी कि आप गाइड कितने समय तक नहीं कर पाओगे। तो अब देखो, अब बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। वापस से रेड कलर नहीं, दूसरा कलर आ गया, चलो कोई, अरे भैया गड़बड़ हो गई। चलो देखो, यहाँ पर मैं 3 बॉक्स बना देता हूँ, आप भी ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बना लेना, रिवाइज करने में बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यहाँ 10 से 40%, 40 से 60%,
और ये 60% से ज़्यादा प्लस, ठीक है। अब यहाँ देखो, डूअर को मैन्युस्क्रिप्ट रिवाइज और सबमिट करनी है, बिल्कुल सही बात है ना। कब तक, छोटा थोड़ा सा इसको यहाँ, हाँ देखो यहाँ मैन्युस्क्रिप्ट में आप यहाँ लिख लीजिएगा रिवाइज और सबमिट, यहाँ करनी होती है कितने में, ठीक है, विद इन 6 मंथ्स। यहाँ भी करनी होती विद इन 1 ईयर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है नहीं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है नहीं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है। ज़्यादा अच्छा रहेगा आप इसको भरें ही ना, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा नहीं था कि हाँ था, ठीक है। तो यहाँ याद रखें मैन्युस्क्रिप्ट रिवाइज और सबमिट करनी पड़ती है बिल्कुल 6 महीने में। इसमें दूसरे लेवल पे बिल्कुल कितने, 1 ईयर में। अगर मान लो कि लास्ट में तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल ही हो जाता है, ठीक है। गाइड की जो इंक्रीमेंट रुकती है वो देखो यहाँ पर, यहाँ 1 ईयर के लिए वन इंक्रीमेंट रुक जाती है, यहाँ 2 इंक्रीमेंट रुक जाती है। अब यहाँ देखो, अरे सॉरी यार मिक्स हो गया, 1 सेकंड, मिक्स गड़बड़ हो गई, कटपट हो गई, कटपट हो गई। यहाँ पर देखो ये 1 इंक्रीमेंट रुक जाती है और यहाँ पर 2 इंक्रीमेंट रुक जाती है। सुपरवाइज कितने नहीं कर सकता, यहाँ 2 साल तक नहीं कर सकता और यहाँ 3 साल तक नहीं कर सकता। ऐसे आपको टेबल बना लेनी है, याद रखना है, ठीक है। और ये आपको यहाँ PDF देख लेना, ये समझ में आ जाएगा। इससे भी ये वही लिखा है, लेकिन मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेहतर ये आप लोग ऐसे इसको ये बना लें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप लोग ऐसे ही बना लेंगे तो आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा रिवाइज़ करने में, याद रखने में, ठीक है। थैंक्स और जैन, अगर पसंद आया हो, समझ में आया हो तो यार बताना, फिर और आगे और भी ऐसे बनाऊँगा मैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।